चक्रपाणी जी महाराज कलाएं प्रदेश अध्यक्ष विजय कृष्ण पांडे। अखिल भारत हिंदू महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय कृष्ण पांडे और प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद चौहान दिल्ली संगठन के विषय पर चर्चा करने एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज का संदेश देने तथा उत्तर प्रदेश व जिला इकाई को मजबूती प्रदान करने के लिए मथुरा संगठन के जिला पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने देर शाम मथुरा जिलाध्यक्ष ज्योति चतुर्वेदी के निवास पर पहुंचे, जहां वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मथुरा आगमन पर फूल माला और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने संगठन की एकता पर बल देने के साथ हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए चक्रपाणी जी महाराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की बात कही। साथ ही भविष्य में एक भव्य कार्यक्रम मथुरा वृंदावन के मध्य करने के लिए भी चर्चा हुई। पंडित संजय हरियाणा ने कहा कि सारे संसार में सबकी निगाहें वर्तमान में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर लगी हुई हैं। निश्चित रूप से हिंदू महासभा ने पहला मुकदमा राम जन्मभूमि का लड़ा और अब कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे को भी वह राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के दिशा निर्देश अनुसार कोर्ट में लड़ रहे हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा चक्रपाणी जी के अनुसार उनके निर्देशन में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गठन चल रहा है। उसी के निर्देशानुसार संगठन की परिस्थितियों को उसके मुताबिक ढालने के लिए और संगठन के लोगों को दिशा निर्देशन देने के लिए उत्तर प्रदेश में मथुरापुरी सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि मथुरा का आपको पता ही है, रामकृष्ण विश्वनाथ निश्चित तौर पर राम की लड़ाई हमने जीती है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने उसमें महती भूमिका निभाई है। सबसे पहला मुकदमा अखिल भारत हिंदू महासभा का था। विश्वनाथ जी की भी लड़ाई चली रही है, करीब करीब उसमें भी अपनी सफलता के ओर हैं। निश्चित तौर पर 3 साल पूर्व श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई जो मथुरा से शुरू हुई, 3 साल पश्चात अब उत्तर प्रदेश से ये लड़ाई उच्च न्यायालय पहुंची है। सेक्शन 24 CPC का इस्तेमाल करके अब संपूर्ण विषय वहीं चलेंगे। मुकदमा तनकीद के करीब आ चुका है, उसके पश्चात उसमें एविडेंस होगी। तो महाराज जी का विचार है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अपनी इकाइयों के गठन के पश्चात मथुरा, क्योंकि सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ है और सबकी निगाहें लगी हुई हैं, तो उसके लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई यहाँ विजय पांडे जी आए हैं। संगठन स्तर की चर्चा है, इसलिए ज़्यादा पदाधिकारियों की उपस्थिति यहाँ नहीं रखी गई है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी और संगठन से विशेष रूप से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो मथुरा की स्थिति को आगे ले जाने का कार्य करेंगे, वह यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश जाता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई, जैसे महाराज जी ने रामचंद्र जी का मुकदमा लड़ा, उसमें 50 लाख रुपए नंबर 1 में फीस के रूप में उन्होंने एडवोकेटों को दिए हैं। ये एक रिकॉर्ड है, तो उसको भी नहीं जुटलाया जा सकता। तो ये भी नहीं जुटलाया जा सकता कि मथुरा की लड़ाई को भी महाराज जी धार देने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में बाकी सभी पदाधिकारी यहाँ आए हैं और हम महाराज जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्री अनुपम मिश्रा जी के निर्देशन में जैसा आदेश जहाँ से होगा उसका अच्छे से पालन करने के लिए सब इकाइयों के माध्यम से हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना साकार करने के लिए उपस्थित रहेंगे और हैं। अभी आपने जो प्रश्न किया था कि हिंदुओं पर जो अत्याचार चल रहे हैं उसका क्या उपाय होगा, तो मेरा ये कहना है कि हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष थे वीर सावरकर जी, उन्होंने 3 बातें कही थी। उन्होंने ये कहा था कि राजनीति में हिंदूकरण बहुत आवश्यक है और हिंदूकरण में सैन्यकरण बहुत आवश्यक है। तो आज जो हमारी देश की परिस्थिति हो रही है, आज जो विषम परिस्थितियां हो रही हैं, जो हिंदू इन परिस्थितियों से जूझ रहा है, जो गला कटवा रहा है, जो गर्दन कटवा रहा है, जो उंगलियां कटवा रहा है, जो अपने बेटों को कटवा रहा है, भाइयों को कटवा रहा है, एक धार्मिक यात्रा निकाल रहा है लेकिन उसको निकालने नहीं दी जा रही है। तो हमारे देश का भला तभी हो सकता है। वीर सावरकर जी ने आज से इतने साल पहले, देश आजाद होने से पहले ही ये विधर्मियों की ये भावना भांप ली थी, इसीलिए उन्होंने हिंदू महासभा का गठन किया था और उन्होंने बताया था जेल से वो अपनी युक्ति से, अपनी बुद्धि से इसीलिए बाहर निकल के आए थे कि वो हिंदुओं को जागृत कर सकें और हिंदुओं को वो इस लायक बना सकें कि हिंदू का सैन्यकरण हो। इसका केवल एकमात्र उपाय हिंदुओं का सैन्यकरण है। जब तक हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए संविधान में अपने अधिकार का, सुरक्षा के अधिकार का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होगा और अपनी सुरक्षा के उपकरणों को नहीं अपनाएगा, तब तक हिंदू की सुरक्षा इस देश में नहीं हो सकती। हमारी हिंदू महासभा
हमारी हिंदू महासभा का केवल एक उद्देश्य है, वीर सावरकर जी के सपने को साकार करना। आज जी मैं विजय कृष्ण पांडे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। आज उत्तर प्रदेश के दौरे में प्रथम हमारा दौरा था बुलंदशहर खुर्जा, इसी क्रम में द्वितीय था आगरा में, आज तृतीय यहाँ पे आए हुए हैं मथुरा में। यहाँ पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय हरियाणा जी, इसी बीच में बहुत सारे यहाँ कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी आए हुए हैं। आज यह जो एक बैठक रखी गई है कार्यकारिणी से जुड़ी हुई, ये डायरेक्ट दिल्ली से केंद्र की तरफ से रखी गई है। कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश को संचालित करने में और भी क्या अच्छाइयाँ हम उसमें रख सकते हैं कार्यकर्ताओं से बात करके, और उसके साथ साथ जो हमारा और हम सब का सपना है, हमारे स्वामी चक्रपाणी जी महाराज का भी आह्वान है सबसे कि हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और अखंड हिंदू राष्ट्र जो हमारी कल्पना है उसको हमें साकार करना है। इसके साथ ही साथ हिंदू की रक्षा, हिंदू की सुरक्षा और जय हिंदू राष्ट्र, इस उद्देश्य को लेकर हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे परम पूज्य स्वामी चक्रपाणी जी महाराज का पूरा हम सबको आशीर्वाद है। और इसी के साथ साथ हम सबका एक उद्देश्य में, संकल्प में, क्योंकि भारत में आज हमारे जितने भी सनातनी भाई बहन हैं, बहुत सारे लोग जातियों में बटे हुए हैं, तो सबको आज यहाँ एक छोटी बैठक के माध्यम से भी हम एक संदेश देना चाहेंगे कि अब भाइयों बहनों एक समय आ गया है कि हमें जातियों में नहीं बटना है, हमें सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए। हमारा स्पष्ट तौर से अखिल भारत हिंदू महासभा का कहना है, हमें सबका साथ सबके विकास में बिल्कुल यकीन नहीं है, हमें हिंदू का साथ, हिंदू विकास और हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसलिए सभी भाइयों को हम आह्वान करते हैं कि अब समय आ गया है कि जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब इसे हमें साकार करना होगा। और इसी के साथ साथ एक संदेश भी देना चाहते हैं, क्योंकि देश की हालत, स्थिति, परिस्थिति, सनातनी भाइयों बहनों का एक संदेश ये जाना चाहिए कि हमें सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र की शिक्षा के साथ साथ अब हमें शस्त्र की भी शिक्षा लेनी पड़ेगी, और हमें इसकी आवश्यकता प्रबल दिखाई दे रही है। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंदू राष्ट्र। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।